तस्वीरें राजधानी भोपाल की आप इस समय देख रहे हैं और सीएम शिवराज पहुंचे हुए हैं धनतेरस की खरीदारी करने के लिए। राजधानी भोपाल की तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। तो भोपाल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर सीएम शिवराज पहुंचे हुए हैं खरीदारी करने के लिए और धनतेरस के इस पावन पर्व पर खरीदारी का अपना ही एक अलग महत्व होता है। बर्तन गहने खरीदने का अपना ही एक अलग महत्व होता है और उसी की महत्ता को समझते हुए सीएम शिवराज अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे हुए हैं और उनके बेटे भी आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर। उनके बेटे कार्तिकेय भी उनके साथ है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धनतेरस की यहाँ पर खरीदारी की और प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। सीएम शिवराज ने अपने परिवार के साथ सीएम शिवराज धनतेरस खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंचे थे और ज्वेलरी शॉप में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खरीदारी की है। उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं, उनके बेटे कार्तिकेय भी उनके साथ मौजूद हैं। तो पूरे परिवार के साथ सपरिवार सीएम शिवराज ने धनतेरस की खरीदारी की है और इस समय बाजार जो हैं गुलजार हैं, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, भीड़ है लोगों की और लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं खरीदारी करने के लिए। धनतेरस के दिन खरीदारी का एक अलग ही महत्व है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हर साल की तरह इस साल भी खरीदारी की है धनतेरस के मौके पर। सपरिवार सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और अपनी पत्नी और कार्तिकेय, अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ यहां पर खरीदारी की। तो सपरिवार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धनतेरस की खरीदारी की है हर साल की तरह इस साल भी। न्यू मार्केट में खरीदारी करने के लिए सीएम शिवराज पहुंचे हुए थे सपरिवार अपने बेटे कार्तिकेय, धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ और बाजार इस बार गुलजार हैं। 2 साल से सभी त्योहार फीके थे कोविड महामारी के चलते, कोरोना महामारी के चलते, लेकिन इस बार बाजारों में रौनक, बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। ये सीधी तस्वीरें न्यू मार्केट, राजधानी भोपाल की न्यू मार्केट से ये आप तस्वीरें देख परिवार के साथ न्यू मार्केट पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि वो न्यू मार्केट में जो है उन्होंने जाके चांदी के सिक्के खरीदे और उसके बाद अब वो लोगों का नागरिक अभिवादन स्वीकार करते हुए बर्तन खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पास में ही एक दुकान है जिस पर वो परंपरागत तरीके से अपनी पत्नी के साथ बर्तन खरीदने के लिए आते हैं और अब बेटे कार्तिकेय और पत्नी साधना सिंह के साथ वो न्यू मार्केट में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे वो पैदल चल रहे हैं। हालांकि जब भी अक्सर वो यहाँ आते हैं तो अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचते हैं। इसके साथ ही एक फेमस पान की दुकान भी है और अक्सर वो जब यहाँ आते हैं तो धनतेरस के दिन पान खाना भी नहीं भूलते हैं। जिस तरीके से पान वाले ने उनको आवाज़ देकर बुलाया है और अब वो जो है वो पान वाले की दुकान की तरफ चल पड़े। आप देख सकते हैं कि वो पान वाले की दुकान पर के अंदर जा रहे हैं और जो पान है वो ये कहते हैं कि परंपरागत जब से वो सक्रिय राजनीति में आए हैं तब से वो लगातार इस इलाके में धनतेरस के दिन पहुंचते हैं और जो परंपरागत दुकानें हैं उनकी, चाहे जो ज्वेलर्स की दुकान हो या फिर पान की दुकान पर हो या फिर जो बर्तन की शॉप है, वो उनकी फिक्स दुकानें हैं, वो वहाँ से ही सामान खरीदते हैं और अब भी
आज भी वह अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनकी पत्नी भी है, उनका बेटे भी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से वो पान की दुकान पर पहुंच गए हैं और जो पसंदीदा पान है वो उन्होंने डिमांड किया है और उसके बाद अब जो दुकानदार है वो उनके लिए पान लगा रहा है और अब वो यहाँ पर पत्नी के साथ पान भी खाएंगे। क्योंकि अक्सर जब भी वो यहाँ से निकलते हैं और खासकर धनतेरस के दिन जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो पान जरूर खाते हैं। तो ये एक बताता है कि किस तरीके से लंबे समय से 18 साल का समय हो गया है मध्य प्रदेश के मुखिया होने के नाते और वो लगातार किस तरीके से लोगों में पॉपुलर हैं। लोग आज भी उनको उसी तरह से प्रेम करते हैं जिस तरीके से पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे और यही कारण है कि बीजेपी के एक बड़े चेहरा माने जाते हैं। चौथी बार लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है क्योंकि उनकी जिस तरीके से ये छवि है कि वो आम जनता के नेता है, आम लोगों के नेता। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि चाहे पान की दुकान हो, चाय की दुकान हो या अन्य जो प्रतिष्ठान हो उस पर वो शहर से पहुंच जाते हैं। और इसी तरीके से आज जब वो अपनी पत्नी के साथ खरीदारी करने पहुंचे हैं तो वो पान की दुकान पर पहुंचे हैं और पान भी खाया है और पान वाले से बात भी कर रहे हैं। अब वो पान वाले की दुकान से अब आगे बढ़ रहे हैं और आगे वह जो बर्तन की दुकान है जहां पर वो परंपरागत तरीके से बर्तन खरीदने आए हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। जी अभी इससे पहले जब वो दुकान पर पहुंचे थे तो उन्होंने जो सोने चांदी की दुकान थी वहां पर उन्होंने बाकायदा चांदी के सिक्के जो हैं वो खरीदे। हर साल वो उस दुकान पर पहुंचते हैं और चांदी के सिक्के खरीदते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारे। तो सीएम शिवराज सपरिवार खरीदारी करने के लिए निकले। बिल्कुल बिल्कुल वो देखिए अब वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं और वो अब धीरे धीरे करके जो दुकान है, जो बर्तन की दुकान है वहाँ पर वो जा रहे हैं। उनकी पत्नी और बेटा भी उनके साथ है। लगातार वो यहाँ पर पहले भी आते रहे हैं। साधना हबी उनसे वाइफ साधना हबी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक बात करने की कोशिश करते हैं। मैम धनतेरस पे पहुँचे हैं, क्या किस तरह से खरीदारी की है? देखिए बिल्कुल वो पहुंची हुई हैं। सीएम शिवराज सिंह जी जो है वो पीछे जो लोग हैं उनके साथ फोटो खिंचवाने लगे हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और उनके साथ वो फोटो भी खिंचवा रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से लगातार ये देखने में आता है कि वो हर धनतेरस के दिन यहाँ पहुँचते हैं और जो पूजा अर्चना के लिए सिक्के की जो होते हैं वो यहाँ से खरीदते हैं। और अब जो है वो बर्तन की दुकान पर चल रहे हैं, वो वहाँ पर वो बर्तन खरीदेंगे। और जिस तरीके से बात करें तो लगातार जो लोग यहाँ रास्ते में मिल रहे हैं उनके साथ भी वो मेल मुलाकात करते हुए गुजर रहे हैं। वो जो लोग भी हैं उनको धनतेरस की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और जिस तरीके से यही एक उनकी छवि ये मानी जाती है कि वो जन नेता हैं और वो जो लोग हैं उनके साथ लगातार जुड़े रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब वह बर्तन की दुकान पर पहुंच गए। ये वो आपको बर्तन की दुकान नजर आ रही होगी जहां पर वह अक्सर बर्तन खरीदने आते हैं। और आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर पहले से ही काफी भीड़ है लेकिन वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बस वो यहाँ पर आकर हुआ देखिए वहाँ पर जो बाहर लोग खड़े थे वो उनका जो है स्वागत भी कर रहे हैं और स्वागत के बाद अब वो इस दुकान में पहुंचेंगे। ये परंपरागत दुकान है, लंबे समय से जब भी वो यहाँ आते हैं तो यही एक दुकान है जहाँ से वो खरीदारी करते हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए शिवराज सिंह चौहान अब जो है वो दुकान के अंदर आ गए हैं और अंदर आकर वह दुकान में खरीदारी करेंगे। हम अब आप देख सकते हैं कि वो और उनकी पत्नी और उनके बेटे तीनों लोग जो है वो दुकान में अंदर आ चुके हैं और अब यहाँ पर अपने बर्तनों की खरीदारी करना शुरू कर दिया है। जी दुकान पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं। तो चांदी के सिक्के खरीदने के बाद अब सीएम शिवराज पहुंचे हैं बर्तन खरीदने के लिए। पूरा परिवार उनके साथ इस समय मौजूद है। पत्नी साधना सिंह, बेटे कार्तिकेय भी मौजूद हैं उनके साथ। तो जैसे कि आम जन धनतेरस के अवसर पर, धनतेरस के इस पावन अवसर पर खरीदारी करने के लिए बाज़ारों का रुख करते हैं, वैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अपने परिवार के साथ धनतेरस की खरीदारी करने के लिए जो मार्केट पहुंचे हुए हैं राजधानी भोपाल के। पहले उन्होंने ज्वेलरी शॉप में चांदी के सिक्के लिए, अब बर्तन खरीदने के लिए पहुंचे हुए हैं। जैसा कि चांदी के सिक्के, गहने, बर्तन लेने का शगुन माना जाता है धनतेरस के मौके पर, और वैसा ही कुछ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर में देख सकते हैं इससे पहले सीएम शिवराज ने चांदी के सिक्के ज्वेलरी शॉप से खरीदे थे
और गहने चांदी के सिक्के खरीदने का शगुन है वो उन्होंने पूरा किया। बर्तन खरीदने का भी शगुन होता है धनतेरस के मौके पर, अब वो भी शगुन पूरा करते हुए सीएम शिवराज अपने परिवार के साथ, धर्मपत्नी साधना सिंह उनके साथ मौजूद हैं, बेटे कार्तिकेय भी उनके साथ मौजूद हैं। दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आगे तो बिल्कुल जिस एक आम परिवार जिस तरीके से खरीदारी करता है वैसे ही खरीदारी करते हुए सीएम शिवराज अपने परिवार के साथ चांदी के सिक्के के बाद बर्तनों की बारी, बर्तनों की दुकान पर पहुंचे हुए हैं। सीएम अपने परिवार के साथ यहां पर बर्तन खरीदते हुए आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। तो धनतेरस के इस खास मौके पर सीएम शिवराज भी आम लोगों की तरह बाजार पहुंचे हुए हैं खरीदारी करने के लिए। इससे पहले चांदी का सिक्का ज्वेलरी शॉप से खरीदा और अब बर्तन की शॉप पर पहुंचे हुए हैं, बर्तन दुकान पर। बर्तनों को देखते हुए सीएम शिवराज, उनके धर्मपत्नी साधना सिंह बर्तन खरीदी का जो शगुन होता है उसे पूरा करते हुए सीएम शिवराज। तो लोगों की काफी भीड़ इस समय देखने को मिल रही है। बाजारों में काफी रौनक है और सीएम शिवराज भी खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंचे हुए हैं, न्यू मार्केट पहुंचे हुए हैं। न्यू मार्केट में ज्वेलरी शॉप में उन्होंने चांदी के सिक्के खरीदे और उसके बाद अब बर्तन खरीदते हुए सीएम शिवराज अपने परिवार के साथ। तो जैसा कि एक आम परिवार करता है, आम जन करते हैं, धनतेरस के खास मौके पर खरीदारी करने के लिए बाजार जाते हैं, वैसे ही सीएम शिवराज अपने परिवार के साथ आज खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंचे हुए हैं, न्यू मार्केट पहुंचे हुए हैं और पेमेंट करते हुए कार्ड के ज़रिए, एटीएम कार्ड के ज़रिए पेमेंट करते हुए और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए सीएम शिवराज आपको यहां पर नज़र आ रहे होंगे। जैसा कि पीएम मोदी भी कहते आए हैं, डिजिटल इंडिया हो उनका सपना भी है और कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हुए सीएम शिवराज आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने चांदी का सिक्का लिया और अब बर्तन उन्होंने खरीदे हैं। पूरा परिवार उनके साथ इस समय धनतेरस की खरीदारी में मौजूद है। धर्मपत्नी साधना सिंह हैं और बेटे कार्तिकेय भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। तो शगुन होता है चांदी के सिक्के खरीदने का, गहने खरीदने का, बर्तन खरीदने का। एक अलग ही महत्व धनतेरस के दिन खरीदारी का। और एक आम जन की तरह सीएम शिवराज भी मार्केट पहुंचे हुए हैं, बाजार पहुंचे हुए हैं। न्यू मार्केट भोपाल के, राजधानी भोपाल की न्यू मार्केट पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज। अपने परिवार के साथ इस समय खरीदारी वो कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ज्वेलरी शॉप में चांदी के सिक्के खरीदे और उसके बाद अब बर्तन की खरीदी उन्होंने की है। तो पिछले 2 सालों से कोविड महामारी के चलते, कोरोना महामारी के चलते जो रौनक थी वो फीकी थी, त्योहारों की रौनक फीकी थी। दीपावली का त्योहार भी इससे अछूता नहीं था। लेकिन इस बार ये महामारी कंट्रोल में है, कोरोना कंट्रोल में है और इस बार कोई पाबंदियां नहीं है, बाजारों में कोई पाबंदियां नहीं है। तो लोग भी दिल खोलकर शॉपिंग करते हुए, खरीदारी करते हुए और सीएम शिवराज भी हर साल की तरह इस साल भी पहुंचे हुए हैं बाजार में। और हर साल वो बाजार
आते हैं इस तरीके से जैसे आम जन खरीदारी करते हैं वैसे खरीदारी करते हैं। और इस साल भी सीएम शिवराज ने धनतेरस के मौके पर खरीदारी की। और इससे पहले आपको याद होगा गणेश उत्सव के मौके पर भी सीएम शिवराज भगवान गणेश को लेने के लिए मार्केट गए हुए थे। तो ऐसे खास मौक़ों पर सीएम शिवराज बाज़ारों का रुख करते हैं अपने परिवार के साथ। और इस समय भी आपको अपने परिवार के साथ ही सीएम शिवराज तस्वीरों में टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। ये उस समय की तस्वीर है जब सीएम शिवराज ने चांदी के सिक्के खरीदे थे। तो बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह, आम इंसान की तरह, और ये बताता है इस तरीके से खरीदारी करना कि खास होते हुए भी आम इंसान सीएम शिवराज और अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं खरीदारी करने के लिए। चांदी के सिक्के खरीदने के बाद उन्होंने बर्तन की खरीदी की। लगातार 18 से 19 साल हो गए भारतीय संस्कृति और जो परंपराओं के मूल हैं उनका निर्वहन कर रहे हैं आप परिवार चारों तरफ आनंद और उल्लास का वातावरण है। बाजारों में भीड़ है, खरीदारों की चेहरे पे चमक है। आज धनतेरस है। भगवान धन्वंतरी के चरणों में प्रणाम। वो सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सब निरोग रहें, सबका मंगल और कल्याण हो। भारत की परंपरा है कि धनतेरस के दिन हम कुछ ना कुछ बर्तन खरीदते हैं। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए कई वर्षों से अपने परिवार के साथ, जब परिवार में कार्तिकेय कुणाल नहीं थे तब भी, और अब जब बड़े हो गए तब भी हम चांदी का सिक्का खरीदते हैं और बर्तन खरीदते हैं। ये अद्भुत सनातन परंपरा है हमारी। हमारी परंपरा, हमारे जीवन मूल्य, हमारी संस्कृति, उसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। तो उसी परंपरा का निर्वाह करने आज बर्तन भी खरीदे और गणेश जी और लक्ष्मी जी के चित्र सहित चांदी का सिक्का भी लिया। कई भाई बहन मिले, उनको धनतेरस की शुभकामनाएं भी दी और चारों तरफ मुझे आनंद और उल्लास नजर आ रहा है। आज मध्य प्रदेश में भी 4,51,000 गरीब भाई बहन उन्होंने अपने घरों में प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी के हाथों। उनको भी शुभकामनाएं, प्रदेश की जनता को भी बधाई और सबको मंगल कामनाएं। दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। डिजिटल पेमेंट किया आपने? डिजिटल पेमेंट हमको धीरे धीरे ये डिजिटल इंडिया है और कोशिश यही है कि धीरे धीरे हम डिजिटल पेमेंट की तरफ आगे बढ़ें। उसी प्रयास को यहाँ बल दिया है। कल मैं अपने उन बेटियों के साथ, भांजे भांजियों के साथ कि जिनके माता पिता कोविड के दौरान नहीं रहे, लेकिन वो अकेला न समझें। मम्मी पापा नहीं है तो मामा तो है। उनके साथ दीपावली मनाऊंगा। देखिए, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं रह सकता मध्य प्रदेश में हम लोगों के होते हुए, और इसलिए कुछ और बच्चे आ रहे हैं। मैं अनाथ आश्रम नहीं कहूंगा, वो रहते हैं उस व्यवस्था में। उनके साथ उल्लास से दीपावली मनाऊंगा। बाकी जिलों में भी हर जगह कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए हैं कि बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं उनके साथ दीपावली मनाएं, उनको उपहार देंगे, उनके साथ भोजन करेंगे और उनको ये एहसास नहीं होने देंगे कि वो अकेले हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि खुशियां बांटें। दीपावली के पावन पर्व पर अगर आसपास कोई गरीब, कोई ऐसा बेटा बेटी जिसके माता पिता ना हो, उनको वो अपनाएं, उनमें खुशियां बांटें, क्योंकि खुशियां बांटने से और बढ़ती है। और हम लोगों के होते हुए
कोई बिना पालक के कैसे रह सकता है। और इसलिए मुझे वो गाने की पंक्तियां याद आती है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। सर इन्वेस्टर सबमिट होने जा रही है सर, आप लोग जमाने के लिए ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रयास है ताकि ये लाइन है। और देखिए फिर से अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। मध्य प्रदेश में NRI मतलब प्रवासी भारतीय सम्मेलन जनवरी में 8, 9, 10 को और 11 और 12 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन है, उसकी तैयारियों में हम लगे। बस यहाँ धन्यवाद। तो देखिए धनतेरस का दिन परिवार के साथ पहुंचे हैं सर, आज धनतेरस। तो सीएम शिवराज ने धनतेरस और दीपावली पर्व की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि वो उन बच्चों के साथ इस बार दीपावली मनाएंगे जिन बच्चों ने कोरोना काल में अपने माता पिता को खो दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि उन बच्चों को उपहार दिए जाएं, उन बच्चों के साथ दिवाली मनाएं जिन्होंने कोरोना काल में अपने बच्चों को खो दिया। तो सीएम शिवराज धनतेरस की खरीदारी करने के लिए राजधानी भोपाल की न्यू मार्केट पहुंचे हुए थे। चांदी के सिक्के लिए सीएम शिवराज ने, उसके बाद पान की दुकान पर पहुंचे, पान लिया और उसके बाद पहुंचे बर्तन दुकान। बर्तनों की दुकान पर भी उन्होंने बर्तन खरीदे हैं और पूरा परिवार उनके साथ था। धर्मपत्नी साधना सिंह मौजूद थीं, बेटे कार्तिकेय मौजूद थे। तो सपरिवार खरीदारी करने के लिए सीएम शिवराज राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट पहुंचे थे। तो धनतेरस के मौके पर बाजार सज चुके हैं, बाजारों में रौनक है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो या छत्तीसगढ़ की बात हो। पूरे देश में इस समय हम देख रहे हैं कि धनतेरस की धूम देखने को मिल रही है। बाजार गुलजार हैं और बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर में भी बाजारों में रौनक है और क्या कुछ अभी माहौल है बाजारों में वो हम जानेंगे। सीधे रायपुर का रुख करेंगे। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। ममता, कितनी रौनक, लोगों में कितना उत्साह आप देख रही हैं धनतेरस के इस पावन मौके पर? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के सदर बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। सराफा बाजार यहाँ पर है, बर्तनों का बाजार यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रौनक दिखाई दे रही है। पूरा जो सराफा बाजार है वो सजाया गया है। लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। धनतेरस में किस तरह की रौनक, किस तरह का उत्साह है? एज यू कैन सी मार्केट एकदम भरा हुआ है। धनतेरस द वर्ड इटसेल्फ बता रहा है कि धन की वर्षा। तो इर्रिस्पेक्टिव आपका स्टेटस कुछ भी हो, कोई गोल्ड खरीदे, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे, कोई कुछ भी खरीद सकता है। सो आपकी जैसी भी इच्छा हो, आपकी जैसी हैसियत हो, सो इट्स अ काइंड ऑफ द फेस्टिवल ऑफ जॉय रेदर दैन। 2 सालों का समय काफी मुश्किल समय रहा, तो सो आप वो भी देख सकते हो कि मार्केट में चलने की जगह नहीं है, राइट। सो आज जैसे भरा हुआ है, तो कोरोना के बाद, पैंडेमिक के बाद आप देख सकते हो इतना रश बहुत दिनों बाद हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। तो ये आप देख सकते हैं कि लोग बता रहे हैं कि किस तरह का उत्साह है। ये आप देखेंगे भीड़ किस तरीके से पूरे सदर बाजार में लगी हुई है। बार बार ट्रैफिक जाम की स्थिति हो रही है। सराफा व्यापारी खासतौर पे उत्साहित है और इसके साथ बर्तन भी लोग खरीदते हैं। और इस बार अगर हम बात करें तो लोग बता रहे हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। जो बर्तन के व्यापारी, उनका कहना है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है और लोग अब फिर से कांसे और पीतल के बर्तन खरीदते हैं। तो हर तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बाजार है, यहाँ पर उत्साह दिखाई दे रहा है और पूरा जो बाजार है वो सजाया गया है। मैं एक बार फिर से अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएं किस तरह की रौनक दिखाई दे रही है। और पिछला जो समय था वो कोरोना काल का समय था, तो ये रौनक नहीं नजर आ रही थी। निश्चित तौर पर रायगढ़ के बाजारों में क्या कुछ रौनक है वो हम जान लेते हैं। रायगढ़ से हरपाल सिंह जुड़ गए हैं। हरपाल, कितनी रौनक इस समय आप देख रहे हैं रायगढ़ के बाजारों में, क्योंकि 2 साल बाद एक बार फिर बाजार गुलजार हुए हैं दीपावली के इस त्योहार पर? जी, निश्चित तौर पर रायगढ़ के बाजारों में रौनक फिर से लौट आई है। बात करें रायगढ़ शहर की तो रायगढ़ शहर में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं।
धनतेरस के उपलक्ष्य में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से बढ़ चढ़ कर पहुंच रहे हैं। बाजार पूरी तरह से सज चुकी है, लाइटें झिकमिक लाइटें लगी हुई हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं नटवर स्कूल परिसर में लगे बाजार में, जहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मिठाइयों की, खास तरह से मिठाइयों का जो बाजार है वो आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही घरों के सजावट के लिए जो है फैंसी आइटम्स की यहाँ पर खरीदारी के लिए लोग पहुँच रहे हैं। मिठाइयों की बात करें तो लाई, इसके अलावा बतासे और जो रायगढ़ के खास पेटे हैं उसकी आकर्षण के केंद्र है। यहाँ पर लोग खरीदारी करने आए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से इस बार का दीपावली वो लोग मना रहे हैं। भैया कितना खुश है इस बार? बढ़िया है भैया, कोरोना काल से बढ़िया अभी इस समय रिकवरी हुआ है तो दिवाली मना रहे हैं जी। कैसा लग रहा है आपको? बेटर फील हो रहा है अभी। यहाँ पर और महिलाएं भी, उनसे मैम, गृहिणी जो होती है, घर की लक्ष्मी होती है, आज धनतेरस का पर्व है, कितनी खुशी है इस बार? खुशी तो बहुत है कि हम लोग एक साथ मिलके और कोरोना के बाद इतने अच्छे से मना रहे हैं। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि हर त्यौहार 2 दिन मनाया जा रहा है। इस बार धनतेरस का भी पर्व है तो 2 दिन हो रहा है। आज और कल में हम लोग कंफ्यूजन में रह रहे हैं कि क्या होगा। इस बार ग्रहण भी लगने वाला है तो इस लेकर के थोड़ा सा लग रहा है। गृहिणी खरीदारी के लिए तो आती है, लेकिन सर जेब पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि देखा जा रहा है, कुछ लोग अभी बात कर रहे थे, महंगाई जेब को प्रभावित कर रही है, कैसे देखते हैं आप? महंगाई तो बढ़ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़ेगी ही। इन्फ्लेशन रेट तो रहता है तो महंगाई तो बढ़ेगा ही जी। लेकिन थोड़ा गरीब तबके के लोग हैं, उनको थोड़ा सा उस पर इफेक्ट ज़्यादा होता है जी। तो इसलिए हम चाहेंगे जो नेसेसरी चीज़ है, जो जरूरी चीज़ है, वो सब चीज़ का महंगाई पर थोड़ा गवर्नमेंट कंट्रोल रखे तो ज़्यादा अच्छा है जी। मैम, हाउस वाइफ किस तरह से खरीदारी शुरू की है आज? गणेश लक्ष्मी जी से शुरू की हूँ और मिट्टी की ही ली हूँ कि इनसे इन लोग को भी लाभ मिले जी। और स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं यहाँ पर गणेश की मूर्तियां हैं, किस तरह से सुंदर मूर्तियां। मैं कुछ आपको मूर्तियां दिखाने का ये देखिए किस तरह से मिट्टी की मूर्ति है, पूरी तरह से मिट्टी से बनी हुई है। स्थानीय कलाकार जो है उन्होंने इसको बनाया है और इसके साथ ही देख सकते हैं मिठाइयाँ किस तरह से हैं। ये खास तरह से रायगढ़ में मिठाइयाँ हैं जो लोग खरीद रहे हैं। दीपावली में मिठाई देने का एक सगुन रहता है जो कि खास रहता है। इस बार देख सकते हैं बच्चों के लिए भी आकर्षण के लिए मिठाइयाँ खिलौने के तौर पर बनाए गए हैं। खिलौनों के आकार में उनके फेवरेट कलर में मिठाइयाँ बनाई गई हैं। पिंक कलर, येलो कलर में मिठाइयाँ हैं जो छोटे बच्चे जो है काफ़ी पसंद करते हैं। इसके साथ ही खजूर है, खजूर को पैकेट में रखा गया है। खास तौर पर दीपावली मिठाइयों के लिए जाना जाता है और रायगढ़ में इस तरह से बाजार जो है पूरी तरह से रौनक के साथ सजा हुआ है। घर को सजाने के लिए फैंसी आइटम लगे हुए हैं। ये फैंसी गेंदे के फूल है, देख सकते हैं, पिंक कलर में, व्हाइट कलर में, येलो कलर में, जो कि आपके घर को सजाने के लिए बिल्कुल लोग मिलाकर बाजारों में रौनक इस बार हमें देखने को मिल रही है। दुर्ग के बाजारों में कितनी रौनक है वो हम जान लेते हैं। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, कितनी रौनक बाजारों में और कितना उत्साह है लोगों में दीपोत्सव को लेकर इस बार? देखिए, बिल्कुल उत्साह है क्योंकि 2 साल के बाद में इस बार जो है कोई प्रतिबंध नहीं लगा है कोरोना काल की वजह। यही वजह है कि आज जो है सुबह से ही जो है आज बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। मैं जिस जगह खड़ा हुआ ये भिलाई का सबसे प्रमुख बाजार कहलाता है, पावर हाउस का बाजार। आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। सुबह से यही हालात देखने के लिए मिल रहे हैं कि पैर रखने तक की जगह नहीं है बाजारों में। चाहे ज्वेलरी शॉप की बात किया जाए, सजावटी सामानों की बात किया जाए, कपड़ों की दुकानों की बात किया जाए, चाहे और अन्य चीज़ों की, तो यहाँ पर देख सकते हैं। सामने दिखाना चाहूँगा कि कितने लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और यहाँ पर लोगों का लगातार आना जाना है। अब ये जिस तरह से धनतेरस को लेकर जो समय को लेकर कन्फ्यूज़न था वो अब 2 तिथि एक साथ हो रही हैं, तो अभी शाम के बाद से बाज़ारों में और भीड़ बढ़ गई है और इसको कंट्रोल करने के लिए भी इस बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने व्यवस्था करके रखी है। हम कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, हमारे साथ में व्यापारी गण भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, आज इस बार त्यौहार को लेकर कैसा उत्साह देखें आप? इस बार बहुत अच्छा उत्साह है। सभी लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं इस बार की दीपावली की शॉपिंग को। पहले ये हुआ करता था कि जब कोरोना काल था, एक पाबंदियां थी, पाबंदियां को लेके उनको घर पे रह के ऑनलाइन के साथ एक जुड़ाव उनका हो गया था। अब सब बेड़ियों को तोड़ते हुए सब लोग बाजारों में आ रहे हैं। बाजारों की रौनक का उनका उत्साह और बढ़ा रही है और खरीदी का एंजॉय कर रहे हैं। और अब वो
इस बार ये ट्रेंड देखा गया है कि वो अकेले नहीं आ रहे हैं, पूरे परिवार के साथ समूह बना के गली मोहल्ले के साथ सब लोग आ रहे हैं बाजार में और एक एक अपनी पसंद का आइटम चुन चुन के ले रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जी जी जी, कितना एक्साइटमेंट है, मतलब अभी त्योहार अब आ ही गया, धनतेरस भी है, 2 दिन के बाद में दिवाली भी, दिवाली चालू हो गई, कैसा था? जी, जिस हिसाब से यहाँ कस्टमर से बात हो रही है ऐसा लग रहा है कि उनमें एक अलग ही उत्साह है। ऑनलाइन जो सुनने को मिलता था इस बार वो चीज़ ना के बराबर सुनने को मिल रही है। और ये जो क्राउड आप देख रहे हैं ये एक हिस्टोरिकल है। जी जी जी, ये हिस्टोरिकल है क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि आज जो है यहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर 1-2 साल के बाद में ऐसा मौका आया था जब लोग यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। किस तरह से त्योहार को लेकर उत्साह है, किस तरह की खरीदी चल रही है आप लोग? लगभग ठीक है, इसी की चरी करी थी जी। और इस बार कोरोना काल खत्म हो गया तो कैसा एक्साइटमेंट लग रहा है? अभी तो आराम लग रहा है। जी जी जी, खरीदी करने आप भी आए हैं? जी। कैसा एक्साइटमेंट है आज इस बार, कैसी है दिवाली, क्या खास तैयारी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे और अच्छी खरीदी की हमने। जी, अच्छी खरीदी की जा रही है। और भी लोग हैं, देखिए किस तरह दिवाली आ गई है, अब कैसी तैयारी चल रही है आप लोग की? बढ़िया तैयारी पूरी अच्छे से चल रही है। 2 साल बाद निकले हैं मार्केट से, ले रहे हैं बिना ऑनलाइन के, अच्छा लग रहा है जी। और कैसी तैयारी की, किसी तरह सजावटी सामान है और किस किस की तैयारी की है आप लोग? अभी तक सारी तैयारी हो गई, आज मार्केट में आए हैं तो सब एक ही दिन में मिल गया है, ऑनलाइन में ऐसे नहीं मिलता था। अच्छा, आज लोग प्रत्यक्ष यहाँ पर आए हैं बाजारों में, तो कैसा लग रहा है? पहले ऑनलाइन लेना पड़ा था, मजबूरी थी। हाँ, अब अच्छा लग रहा है, अब जैसे खुद। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। रीवा के सुहागी थाना के पहाड़ में भीषण सड़क हादसा, एक साथ टकराए 3 वाहन, 15 की मौत, 40 घायल। रीवा हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख, घटना को बताया दुखद, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। रीवा हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, पीएमओ मृतक के परिजनों को देगा 2-2 लाख का मुआवजा, घायलों की करेगा 50-50 हजार की मदद। सीएम शिवराज ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद, घायलों को 50 हजार की मदद देगी सरकार। सीएम शिवराज ने की यूपी सीएम से बात, रीवा हादसे की दी जानकारी, हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान की जानकारी। त्योंथर में रखे गए हैं मृतक यात्रियों के शव, सम्मान के साथ शवों को पहुंचाया जाएगा प्रयागराज, गंभीर घायलों का रीवा मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क इलाज। रीवा हादसे पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने जताया दुख, कहा घायलों की हर संभव की जाएगी मदद, मृतकों के परिवारों के साथ खड़ी है सरकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रीवा हादसे पर जताया दुख, हादसे में 15 लोगों की अब तक गई जान, 40 से ज्यादा घायल। रीवा हादसे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जताया दुख, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। रीवा बस हादसे में 15 लोगों की मौत के बाद स्ट्रेचर के साथ भेजा जा रहा सामान। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार जीप खंभे से टकराई, हादसे में 4 की मौत और 3 गंभीर रूप से घायल। रीवा में ओवरलोडिंग के कारण ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। धनतेरस के इस पावन पर्व पर बाजार सजे हुए हैं, बाजारों में काफी रौनक है, बाजार गुलजार है और लोग भी काफी उत्साहित हैं इस बार, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते काफी पाबंदियां थी, काफी कुछ बंद था, प्रतिबंध था, लेकिन इस बार कोई भी पाबंदियां नहीं है, तो लोग दिल खोलकर यहां पर खरीदारी करते हुए बाजारों में नजर आते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस समय जुड़े हुए हैं। संस्कारधानी से प्रतीक अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक का ही रुख कर लेते हैं। प्रतीक, कितनी रौनक संस्कारधानी के बाजारों में आप देख रहे हैं और कितना उत्साह इस बार दीपोत्सव को लेकर है लोगों में? प्रतीक। देखिए, आपको बता दूं कि इस बार लगभग 600 करोड़ के व्यापार की उम्मीद संस्कारधानी में थी। बहरहाल तसल्ली करने वाली तस्वीर हमारे सामने है। आपको पहले एक तस्वीर दिखा दूं। इस वक्त मैं कार शोरूम में मौजूद हूं, जहां शायद शोरूम में एक ही कार बची है, यानी जमकर खरीदारी यहां पर हुई है। कम से कम ये तस्वीर देख के तो हम कह ही सकते हैं, और वाकई ऐसा अनुमान भी था, क्योंकि कोविड के 2 साल के बाद बम्पर खरीदी का एक मौका था, कोई पाबंदियां नहीं थी, इस लिहाज से अच्छा परिणाम और अच्छी सुखद तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। शोरूम की ओर से कुछ जो यहाँ के नुमाइंदे उनसे बात करेंगे। बेशक अच्छी तस्वीर सामने आ रही है। एकमात्र कार हमारे पीछे खड़ी है, वही बस बची है। क्या पूरी बिक गई?
जी हाँ सर, सभी को पहले तो धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं स्टैंडर्ड परिवार की ओर से। और मैं बताना चाहूंगा कि सर जो कोविड का 2 सालों का एक कठिन समय लोगों ने देखा है, उसके बाद इस बार जमकर लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं। ये कुछ जरूर था कि हमारे पास कुछ बड़े मॉडल्स जो कि गाड़ियां वेटिंग में थी, लेकिन फिर भी हमारे पास जो गाड़ी अवेलेबल थी उसमें बहुत अच्छा हमको लोगों का प्यार मिला है और गाड़ियां बहुत अच्छी गाड़ी सेल हुई हैं सर। ठीक है, अगर हम बात करें अलग अलग एसयूवीज की या फिर मिड सेगमेंट कार्स की, तो ज्यादा रुझान किस ओर था? और चूंकि चिप के चलते कुछ अफवाहें थी कि कार्स नहीं आ पा रही हैं, उतनी डिमांड है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, कैसा रहा फिर भी धनतेरस? फिर भी धनतेरस तो सर बहुत अच्छा था। हमारा जो प्लान था आज का 55 गाड़ी का था, 51 रिटेल हुई है। और रही वेटिंग की, एसयूवीज में तो वेटिंग ऑलरेडी बनी हुई है चिप के कारण। 3 से 12 हफ्ते की वेटिंग है, ये कंटिन्यू बनी हुई है सर। अभी लक्ष्मी जी की कृपा अच्छी हुई है, कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, बोल सकते हैं हम। ठीक है। तो आप सुन रहे थे कि अच्छी खरीदारी हुई। और बेशक हमने जो तस्वीर अभी दर्शकों को दिखाई कि एकमात्र कार जो कि मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये बस बची हुई है, यानी खरीदारी जमकर हुई है। करीब 51 गाड़ियों की सेल आज ही के दिन करी। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि धनतेरस का जो मुहूर्त है वो कल रात 8 बजे तक चलेगा। तो 2 दिन का धनतेरस हम कह सकते हैं। कल भी कुछ इस तरीके की खरीदारी बाजारों में हमें देखने को मिल सकती है। तो जबलपुर में हुई खरीदारी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी खरीदारी लोगों ने की है। मैं लौटूंगा प्रतीक आपके पास। रायगढ़ का रुख कर लेते हैं, हरपाल सिंह वहां पर मौजूद है। हरपाल, निश्चित तौर पर पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते सभी त्योहार फीके थे, इससे दीपावली भी अछूता नहीं था, लेकिन इस बार कोविड कंट्रोल में है और बिल्कुल पाबंदियां नहीं है। दिल खोलकर लोग इस बार बाजारों में खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। हरपाल जी, कोरोना के बाद इस बार जो है दीपावली का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन बाजार में काफी भीड़ है। इस बार कोरोना की पाबंदियां नहीं है, इसीलिए लोग बढ़ चढ़कर घर से निकल रहे हैं। परिवार में छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं दीपावली में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार दीपावली की रौनक जो है रायगढ़ में काफी पहले से बेहतर है और लोग बढ़ चढ़कर अपनी खरीदारी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद है रायगढ़ के नटवर स्कूल मैदान परिसर में, जहां पर खास तरह से बाजार को लगाया गया है, जो कि धनतेरस में घरों के सजावट के लिए और मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध रहता है। हर बार यहाँ पर आयोजन किया जाता था। तस्वीरें देख सकते हैं सहयोगी से, मैं चाहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से आयोजन किया गया है। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से इस तरह से तैयारी नहीं हो सकी थी, लेकिन इस बार बेहतर व्यवस्था किया गया है, जिसके कारण बाजार में काफी भीड़ उमड़ी हुई है और लोग जो है परिवार के साथ निकल रहे हैं यहाँ पर और लगातार खरीदारी कर रहे हैं, चाहे वो साज सामान की बात हो, सराफा बाजार की बात हो, पटाखों की बात हो, या फिर बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की। हर तरफ जो है इस बार रौनक देखने को मिल रहा है, कहीं भी कोरोना का असर दिख नहीं रहा है। हालांकि महंगाई की वजह से कुछ लोग बता रहे थे कि जेब पर असर पड़ रहा है, लेकिन अब देखते हैं बाजार में महिलाओं से भी बात करेंगे। मैम किस तरह से जो है इस बार आप दिवाली सेलिब्रेट कर रही हैं? सर किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार दीपावली? इस बार तो काफ़ी अच्छी रौनक अच्छी है इस बार जी। 2 साल से कोरोना की मतलब के चलते जी इस बार तो काफ़ी अच्छी रौनक है जी। क्या क्या खरीदारी कर लिया अभी आप? बस यही सारा सामान दिवाली में जो यूज होता है जी। दुकानदारों से बात करने के प्रयास करेंगे कि 2 साल के बाद उनका व्यापार किस तरह से चल रहा है। अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे वे, क्योंकि कोरोना की वजह से व्यापार मंदी में था। अभी कैसे देख रहे हैं इस बार बाजार? बाजार तो इस बार का बहुत ढीला है, पिछले साल के मुकाबले बाजार में थोड़ा सा उठाव है जी। इस साल थोड़े से बाजार में उठाव है। महंगाई कैसे देख रहे हैं? महंगाई तो भैया बहुत आगे है, महंगाई तेजी से बढ़ ही रही है, कमी का तो कोई वो नहीं है, महंगाई तो बढ़ ही रही है जी। सभी में महंगाई है। बिल्कुल, दीपावली में मिठाई का एक शगुन होता है। सीधे भैया बात करेंगे, मिठाई के लिए कैसा है इस बार का बाजार? इस साल अच्छी है बाजार जी, रेट भी ठीक है, अच्छी रेट भी ठीक है, बाजार भी अच्छी है जी। थोड़ा लाउड बोलिए। कैसा है बाजार को? बाजार ठीक है, धनतेरस के बाजार अच्छी थी जी, और देखते हैं कल के बाजार क्या है। बिल्कुल, मिठाइयों का बाजार इस तरह इस बार बेहतर है और देख सकते हैं सजावट के लिए किस तरह से सामान लगाए गए हैं। बेहतर फैंसी आइटम है जो घरों में उपयोग करते हैं सजावट के लिए। लोग जो है बढ़ चढ़ कर इसको खरीदारी कर रहे हैं और छोटे बच्चे भी आए हैं, देख सकते हैं परिवार के साथ दीपावली की खरीदारी करने धनतेरस के उपलक्ष्य पर।
बात करने के प्रयास करेंगे। मैम, खरीदारी करने आए, कैसा लग रहा है इस बार आफ्टर कोविड जो है कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो? अच्छा लग रहा है जी। क्या क्या खरीद लिया अब? अभी तो बस आए ही हैं जी, अभी जस्ट आए हैं। तो रायगढ़ का बाजार कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा है, सजा हुआ है, अच्छा जी। है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मास्क चलिए ठीक है, कोई प्रतिबंध नहीं है तो लोग भी दिल खोलकर खरीदारी कर रहे हैं। आर्थिक राजधानी इंदौर में क्या कुछ माहौल है, कितना उत्साह है लोगों में, वो जान लेते हैं। अरुण त्रिवेदी वहां से जुड़ गए हैं। अरुण, आर्थिक राजधानी इंदौर में कितना उत्साह है लोगों में और क्या रौनक बाजारों में इस समय? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर का जो बर्तन बाजार है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये बर्तन बाजार है। आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं क्योंकि धनतेरस का आज महान मुहूर्त है और आज के दिन बर्तन खरीदना सबसे शुभ माना जाता है और यही वजह है कि लोगों की भीड़ यहाँ धीरे धीरे दिख रही हो। आप देखिए किस तरह से दुकानें सजाई गई हैं, एक 3-3, 4-4 मंजिल तक बर्तनों की ये दुकानें सजाई गई। ये जो इस तरह का नज़ारा है सिर्फ इंदौर में ही दिखाई देता है, मध्य प्रदेश में कहीं ऐसे नज़ारे नहीं है कि इस तरह की दुकानें सजाएं 3-3, 4-4 मंजिल तक, 40 से 50 फीट तक दुकानों को सजाया जाए बर्तनों के से। और यही यहाँ का आकर्षण है। बहुत सारे लोग यहाँ खरीदारी करने भी पहुँच रहे हैं और खरीदारी भी यहाँ पर कर रहे हैं। आप लोग भी आए खरीदारी करने? जी। तो आप कहाँ से आए, क्या लेने आए? हम कुछ मुहूर्त के लिए खरीदारी करने आए हैं और हम आशीष नगर बंगाली चौराहे से आए हैं और हम हर साल यहाँ पे विजिट करने आते हैं और हमें काफ़ी अच्छा लगता है। इस बार भी काफ़ी अच्छी दुकानें सजाई गई हैं और बहुत ही मज़ा आता है। और सराफा तो हमेशा ही और बर्तन बाजार हमेशा ही देखने लायक और विजिट करने लायक होता है और दिवाली के टाइम पे तो खास तौर पर विशेष किस तरह का उत्साह है लोगों में? काफ़ी उत्साह है, लोग काफ़ी 5-6 दिनों से काफ़ी भीड़ है और काफ़ी लोग विजिट करने आ रहे हैं। तो आप पूरे अपने परिवार के साथ आए? जी, वाइफ है, मेरे ब्रदर हैं छोटे, बहुरानी है, बच्चे हैं। क्या चॉइस कर रहे हैं आप लोग? अभी तो चॉकलेट फिलिंग के लिए आए हुए हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो देखिए बर्तन बाजार यहाँ पर जो है इंदौर का, वहाँ पर भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि ये जो भीड़ है करीब 2 साल बाद इस तरह से एक बाजार भी गुलजार हुआ है, भीड़ भी इस तरह से दिखाई दे रही क्योंकि अभी तक कोरोना का प्रतिबंध रहा इसलिए लोग नहीं निकलते थे, लेकिन आज यहाँ पर भारी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर रेड कारपेट बिछाया गया है जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं ग्राहकों के लिए। ये बताइए किस तरह यह रेड कारपेट भी बिछा हुआ है और किस तरह का माहौल है? ये ग्राहकों का उत्साह बढ़ाने के लिए मार्केट में बहुत अच्छे से तैयारी की जाती है, बढ़िया सजावट होती है बर्तनों की और कारपेट बिछाई जाती है कि ग्राहकों को आरामदायक लगे, चलने में आसानी हो। और बर्तनों की विशेष साज सज्जा धनतेरस को देखते हुए की जाती है। 4-4 मंजिल तक दुकानों को सजाया जाता है और मुनीम जी की जो दुकान है ये बिल्कुल प्रसिद्ध हो गई है। लोग इसकी सजावट देखने अधिकांश आते हैं कि बर्तन बाजार में बर्तनों की सजावट को देखें। तो ये जो लोग हैं वो यहाँ पे फोटो भी खिंचवा रहे हैं? बिल्कुल फोटो खींच रहे हैं, हमने भी फोटो खींचा है, हमने भी बकायदा फोटो लिया है कि एक यादगार रखते हैं दुकान की। इसमें कि साल भर हम गए थे बर्तन बाजार। देखिए लोग बर्तन तो खरीदने आ ही रहे हैं, खासतौर से जिस तरह की सजावट यहाँ की दुकानों पर है उसके साथ वो सेल्फी भी ले रहे हैं और फोटो भी खिंचवा रहे हैं और जिससे कि ये यादगार उनके साथ रहे। और दूर दराज से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, इंदौर के लोग तो यहाँ आते ही, इंदौर के आसपास के जो जिले हैं वहाँ से भी लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं। और आज ये जो बर्तन बाजार है पूरी तरह से गुलजार दिखाई दे रहा है। आज धनतेरस का दिन है, हालांकि कल भी धनतेरस है, इसलिए आज और कल 2 दिन यहाँ पर खरीदारी होगी और करीब 500 से 700 करोड़ का कारोबार इस त्योहार पर इस बर्तन बाजार का होने वाला है। निश्चित तौर पर काफी रौनक और काफी उत्साहित लोग। रायपुर का रुख करेंगे, ममता लांजेवार रायपुर से जुड़ी हुई हैं। ममता, आम हो या खास, सभी धनतेरस के इस पावन पर्व पर बाजार का रुख कर रहे हैं। आम जनता तो हमें दिख ही रही है और सीएम भूपेश बघेल भी बाजार पहुंचे थे धनतेरस की खरीदारी करने के लिए। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोल बाजार पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जो मिट्टी के दिए हैं वो खरीदे, मिट्टी से बने हुए सामान खरीदे और इसके साथ ही वहां पर मिठाइयां भी खरीदी। उसके बाद वो पटाखा बाजार गए थे, वहां पर उन्होंने पटाखे भी खरीदे और उन्होंने कहा, सबसे अपील भी की कि जिस तरह से लोग गांव-गांव से लोग यहां पर आते हैं मिट्टी के बर्तन जो दिए लेकर के और मिट्टी के सामान लेकर के, धान से बने हुए जो सामान है सजाने के लिए वो सब लेकर आते हैं, तो वो जरूर लोगों को खरीदना चाहिए ताकि जिस तरह से हम सबकी दिवाली शुभ है उनकी भी दिवाली शुभ हो। काफी उम्मीदें हैं इस दिवाली लोगों
लोगों की, क्योंकि पिछला 2 साल का जो समय है वो काफी मुश्किल भरा रहा है और कोरोना के जो संक्रमण कम हुए हैं उसके बाद बाजार में किस तरह से बूम है। फिर से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाए आपको कि किस तरह से पूरी रौनक जो है वो सदर बाजार में दिखाई दे रही है। चाहे वो बर्तन का बाजार हो, चाहे सराफा का बाजार हो, चाहे कपड़ों का बाजार हो, हर जगह आपको देखेंगे कि इसी तरह की भीड़ जो है वो नजर आ रही है। लोग काफी उत्साहित हैं और धनतेरस की खरीदी करने के लिए आए हुए हैं और लोगों में उत्साह है क्योंकि पिछले 2 साल का समय है वो काफी मुश्किलों भरा है। मुख्यमंत्री ने कहा है क्योंकि प्रदेश के मुखिया जब निकलते हैं और वो खुद जब मिट्टी के दिए और तमाम चीजें खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन मिलता है। उन्होंने कहा है कि सभी से जो है जो दूर दूर से लोग, गाँव से लोग आए, सामान खरीदें। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार दिवाली अगर हम बात करें तो किस तरह से मनाएंगे और क्या मिट्टी के दिए वगैरह भी खरीदेंगे? खुद मुख्यमंत्री भी गए थे बाजार। हाँ, मिट्टी के दिए भी खरीदेंगे और यहाँ थोड़ा गोल्ड का, सिल्वर का भी देख लिया। आज धनतेरस का बहुत अच्छा दिन है। पिछली बार उतना नहीं था, पिछली बार उतना नहीं था, कोरोना में भी 2 साल अच्छा नहीं रहा, इसलिए इस बार थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आप देखेंगे कि हर किसी को जो है वो उत्साह है और क्या आम क्या खास सभी जो है इस बार चाहते हैं कि दिवाली धूमधाम से मनाए, बहुत उत्साह से मनाए और ताकि ये जो दिवाली है वो इस तरह से शुभ हो कि आने वाली तमाम जो दिवाली है वो शुभ हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि क्योंकि जो 3 योजनाएं हैं उसके पैसे दिवाली से पहले किसानों के खाते में डाल दिए गए और यही वजह है कि लोग खरीदारी करने के लिए बाहर आ रहे हैं और जब लोग खरीदारी करने के लिए बाहर आते हैं, बाजार में पैसा आता है तो कहीं ना कहीं वो पैसा जो है वो विकास के काम में आता है और आर्थिक व्यवस्था जो है वो भी सुधरती है। जी निश्चित तौर पर दुर्ग का रुख कर लेंगे। मिथिलेश वहां पर मौजूद हैं। मिथिलेश, पिछले 2 सालों से जब बाजार बंद थे तो आम जनता भी निराश थी और व्यापारी व्यवसायी भी निराश थे, दुकानदार भी निराश थे क्योंकि खरीदारी करने के लिए लोग घरों से बाहर निकल ही नहीं रहे थे। लेकिन इस बार कोई प्रतिबंध नहीं है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाजारों में भारी भीड़ है और निश्चित तौर पर दुकानदार भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं इस बार। निश्चित रूप से 2 साल तक ऐसा रहा था कि लोग घबराए हुए थे, कोरोना काल का संक्रमण कहीं ना हो जाए, कोरोना कहीं फैल ना जाए, इस वजह से लोग काफ़ी घबराए हुए थे। लेकिन जब इस बार कोरोना पूरी तरह से लगभग समाप्त हो गया तब लोगों में काफ़ी उत्साह तो नज़र आ रहा है। साथ ही जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसने भी एक प्रयास किया कि लोग अब बेझिझक घर से बाहर निकलें और आसानी से खरीदी करें। पहले जो था कि संकट का काल था, लोग ऑनलाइन शॉपिंग की ओर थोड़ा आकर्षित हुए थे, लेकिन इस वर्ष ऐसा रहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक बड़ी पहल की है ताकि लोग अपने घरों से बाहर निकले और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को सुविधाएं भी मिले। जब वे यहाँ पे बाजार पर आए थे तब उनका लड्डुओं से मुंह मीठा करवाया गया था और उनको ये आने के लिए न्योता दिया गया। बाकायदा प्रदेश के महामंत्री अजय भसीन हमारे साथ मौजूद हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उनसे बात की। आप लोगों ने कुछ योजना भी चालू की थी और किस तरह का उसका रिस्पॉन्स मिला था? जी, हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से आया त्योहार चलो बाजार की मुहिम शुरू की थी। इसके अंतर्गत हम सुबह जाके एक मनुहार बांटते थे, सभी सदस्यों के पास जाके, शहर वासियों के पास जाके हम रिक्वेस्ट करते थे उनसे कि आइए बाजार आइए, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि खुशियां मिलती है तो वो सिर्फ बाजारों पे मिलती है। और आप जब बाजार आते हैं, उसको सजा हुआ देखते हैं, लोगों को शॉपिंग करता हुआ देखते हैं तो आपका उत्साह कई गुना बढ़ता है और वो जो त्योहारों की रियल खुशियां हैं वो आपको वहां से मिलती है। तो हमारा ये मानना था कि पिछले कुछ सालों में जो ऑनलाइन से जुड़ाव आ गया था, वो एक कमरे में बैठे हुए कोई सामान जरूर ले लेते थे, लेकिन सामान लेने के साथ साथ उनको एक उदासीपन महसूस होता था कि ये तो सिर्फ सामान आया, मेरे कमरे में रहा, मुझे ही मालूम चला। जब वो हजारों लोगों को, पब्लिक को देखते हैं कि सामान खरीदते हुए देखते हैं, उनकी खुशियों का जब अनुभव करते हैं तब उनका उत्साह और बढ़ जाता है। ये देखिए, आप लोग मार्केट में हैं, व्यापारी हैं और काफी लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं, इस बार किस तरह का ग्राहकों में बदलाव नजर आया? ग्राहकों में बहुत उत्साह है खरीदी का। किस तरह से पहले और अभी में अंतर देखें? आप लोग यहाँ पर खरीदी करने के लिए आए हैं, कोरोना काल निकल चुका है, कितना अब खुशियाँ लग रही है? अभी ऐसा लग रहा है कि बाप रे, कितने दिन से सब जेल में बंधे थे, अब जेल से निकल के बाहर आए हैं और सब पूरा पब्लिक इतना उमड़ पड़ी है हर दुकान में, ऐसा बहुत खुशी में अनुभव हो रहा है रियल में। आप बाजार पहुंची हैं, कैसे रौनक लग रही है और कितनी खुशी लग रही है कि हम एक वहाँ से एंट्रेंस से लग रहा था, वाह ये हुई है कोरोना के बाद पहली बार लोगों के मन में जो उमंग आया है, त्योहार मनाने की जो खुशी आई है, अब पता चल रहा है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बेटा देखिए, आप लोग त्योहार के लिए किस तरह के एक्साइटमेंट है और किस तरह की तैयारियां हैं आप लोग?
तैयारियां तो जैसे लाइक बहुत दिन बाद अपन निकले तो अच्छा लग रहा है, लाइक ऐसा लग रहा है ये भी कर ले वो भी कर ले, हर चीज अभी खरीदारी करने का इतना अच्छा मौका मिल रहा है और कमा रहे तो खरीदारी तो अच्छे से होगी है इस बार, एकदम धड़ाके से वैसी। लंबे समय के बाद बाजार पहुंचे हैं, कितना खुशी लग रही है, अभी रौनक दिख रही है आप? बहुत ज्यादा, बट देखा जाए तो धनतेरस के हिसाब से अभी उतना नहीं लग रहा, लेकिन माहौल तो जमा हुआ है अभी भी। चलिए ठीक है, आर्थिक राजधानी इंदौर के एक बार फिर से रुक करेंगे। अरुण वहां पर मौजूद है। अरुण, इंदौरी जो इंदौर वासी होते हैं वो हर चीज में आगे होते हैं, अव्वल होते हैं, और जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई हैं जो बर्तन बाजार की, एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि दर्शकों को वो दिखाएं, और जिस तरीके से अलग तरीके की सजावट बर्तन बाजार में हुई है उसके बारे में क्या कुछ कहना आपका? बिल्कुल, देखिए हम अपने कैमरामैन से कहें कि वो चीज़ दिखाएं कि ये जो बर्तनों का इसकी सजावट है बर्तन बाजार की, वो कुछ अलग तरह की अनोखी ढंग की। ये किसी भी शहर में ऐसी सजावट नहीं होती कि 4 मंजिल तक बर्तनों के जरिए ऐसी दुकानों को सजाया जाए, और ऐसा जो नज़ारा है वो कहीं दिखाई नहीं देता है। लेकिन इंदौर में आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, इसलिए ये अलग बड़ा बाजार तो यही है, लेकिन अलग तरह का नज़ारा भी यहाँ पर दिखाई देता है। लोग भी यहाँ देखिए आ रहे हैं और फोटो भी जरूर वो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, और जिससे कि उनकी जो यादगार है यहाँ की वो उनके मोबाइल में कैद हो जाए। यही वजह है कि यहाँ पर लोग आकर अपनी फोटो भी खींच रहे हैं, और खरीदारी तो यहाँ पर चल ही रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि कोरोना काल के बाद लोगों को थोड़ा सा स्वतंत्र होने का मौका मिला है। थोड़े से लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, और दुकानदार भी काफ़ी खुश हैं कि यहाँ पर उन्हें जो खरीदारी का मौका मिल रहा है, और जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं, उन्हें जो चॉइस उनकी है वो भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं और खरीदारी यहाँ पर करते हैं। बर्तनों की खरीदारी खासतौर से धनतेरस के दिन की जाती है, और मुहूर्त भी जो है वो भी आज शाम 6 बजे से कल तक है, तो आज भी खरीदारी होगी और कल भी होगी बर्तनों की। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। निश्चित तौर पर जो सजावट है अरुण बर्तन बाजार में इंदौर के, वो सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, और बाजार गुलजार हैं, लोग काफी उत्साहित हैं, और भारी भीड़ लोगों की बाजारों में देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया सभी का तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।